दोस्तों ये जोनी जोनी का नेक्स्ट वर्ड है खिलाड़ी भाई बस मतलब गाना ऐसा था जोनी जोनी प्ले कर रहे हैं प्ले खिलाड़ी काम का नहीं है, अभी बूढ़ा हो गया। खिलाड़ी बूढ़ा डरता है, वैसे ही काम का नहीं था, इसको पूछा है, मरा हुआ है। ये नकली लग रहा है। हाँ, कलर बहुत ज्यादा है इनका रियल है साउंड ये फिल्टर लगा है होगा, खड़ा हुआ बाल कोई। वाकिल, मैं बहुत परेशान हूँ से सीधा मैं बहुत धनवान हूँ। बादल ऐसी मूवी नहीं बना था। चलो वो लिफ्ट ही नहीं करा दे आराम ही है वहाँ के बिल लोग गेट्स जो को है अपने बिल में जाने के लिए गेट पे रोका। बादल पापा, पापा आपका बेटा अनर्थ हो गया, मैं अनर्थ हो गया। What's this guy blabbering on about? Please. आप हिंदुस्तानी लगते हैं। मैं हबीबुल्ला शेख खास खास उनका वकील। भाई साहब ये कैसे हुआ? जोहरी साहब की अंगूठी का हीरा उनके आलू चाट में गिर गया। बस आलू चाटते चाटते वो हीरा चाट गए और देखते देखते 2 मिनट में वो निकल गए। नूडल है क्या जो 2 मिनट में निकल गए? तमीज से बात कीजिए, जानते हैं कौन है मेरे? मेरे वालिद हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं। बस अब माल दे दो, रुमाल दे दो। जी आपने क्या सुना? माल जी पापा आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, ये इंसान ठीक से सुन नहीं पा रहा। लाइफ विदाउट यू इज नो फन बिकॉज आई हैव टर्न्ड इनटू एन ऑर्फन। आपकी यादें तो इस बंगले में जुड़ी हुई है ना पापा? बस अब आपकी यादों के सहारे इस बंगले में मैं रहूंगा। जिस गाड़ी से आप ऑफिस जाते उस लंबी गाड़ी में मैं जाऊंगा। आपकी कंपनी संभालते संभालते आपकी कंपनी ढूंढ लूंगा पापा। क्या है? मैं एक मुख्तलिफ मसले पर आपसे 2 मिनट गुफ्तगू करना चाहूंगा। गुफ्त गु गु वकील मियाँ भी आपसे क्या तफ्तीश करना, मेरा मतलब पूछताछ। जी आप पन्नालाल जौहरी साहब के साहबजादे क्यों नहीं हो सकते हैं? अच्छा लीजिए आप। मियाँ जब आबादी के मामले में सारा हिंदुस्तान हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर सकता है तो पन्नालाल साहब आप क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? ये लॉजिक आपके लिए काफी है? जी वो बैंकॉक से मैं बोरीवली इंडिया से चलेगा? उसके लिए मेरे पास एक और लॉजिक है। जी बताइए। हिंदुस्तान की सानिया मिर्जा, पाकिस्तान की शोहेब मलिक मियाँ बीवी बन सकते हैं तो बैंकॉक के पन्नालाल जौहरी और एक मिनट, तलाक हो आपने गया नोट उनका अभी जी। शेख मलिक का नहीं, क्योंकि ये नजर लगा ली इन्होंने, बोल 3000 बोल करोड़ रुपए का मामला है लुल्ला साहब। इसको छोड़ अरे दिया। भैया! देखिए मेरे वालिद ने मेरा नाम बहुत प्यार नहीं, क्योंकि ये 3000 करोड़ रुपए का मामला है लुल्ला साहब। देखिए मेरे वालिद ने मेरा नाम बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा है तो प्लीज। मेरा मतलब है आप वकील हैं, आप कोई सबूत वबूत नहीं मांगेंगे? जैसे कि ये मेरे पिताजी की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ लव लेटर, ये लॉकेट, फैमिली एल्बम। लेकिन आजकल कंप्यूटर ग्राफिक की हेल्प से कोई भी फ्रॉड ये फॉर्जरी कर सकता है। इसलिए मेरा खून, इससे साबित हो जाएगा कि मैं उनका खून हूं। DNA, डैडीज नाजायज औलाद। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है बेटे। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। आपकी अम्मी जान का नाम शांति देवी था ना? जी बिल्कुल। कभी कभी हमारे मालिक शर्मिंदा होकर उनका जिक्र किया करते थे मुझसे। तो फिर ठीक है, बताइए हबीबुल्ला साहब, कब टेक ओवर करूं? टेक ओवर तो नहीं कर सकते, किसी और ने ओवरटेक कर लिया है। क्या मतलब? पन्नालाल ने इंतकाल से पहले एक विल बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम कर दी। किसके नाम की? कोई और नाजायज औलाद है क्या उनकी? हैं? कोई बेटा बेटा उनका? बेटे से बढ़कर। साजिश है ये, बहुत बड़ा गेम प्लान है। एक मिनट, उसने कोई प्रूफ दिखाया आपको? फोटो, लेटर, लॉकेट, बाप की तस्वीर, DNA मैच हुआ? Then damn it! वो कैसे वारिस बन सकता है? साला मेरी जायदाद पे हक मारेगा?
नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। कौन है वो कमीना? कहाँ है वो कमीना? कमीने! पन्नालाल जौहरी की चिता भी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तू उसकी कुर्सी पे बैठ के उसकी कुर्सी गर्म करने लग गया है। 3,000 करोड़ रुपए का मामला है ना। अच्छे अच्छों की जमीर पे ऑन सेल का बोर्ड लग जाता है, लेकिन पन्नालाल जौहरी का असली वारिस तू नहीं, मैं हूं। ये मेरे खून की कमाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत है। सुना तूने? कुर्सी मोड़, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में आके डाल, मोड़ कुर्सी। यही है पन्नालाल जौहरी के वारिस, उनके लाडले इकलौते चहीते और बेटे से बढ़कर। लेकिन ये तो कुत्ता है। खुदा के वास्ते इन्हें कुत्ता रखिएगा। क्यों? क्योंकि इनका नाम एंटरटेनमेंट है। लेकिन एंटरटेनमेंट क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ कबूतर का नाम मसकली हो सकता है, जमीन पर रहकर घोड़े का नाम बादल हो सकता है, आदमी का नाम महिला जयावर्धनी हो सकता है, तो इनका नाम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं हो सकता है? देखो अखिल मियां, आपकी अम्मीजान के एक्सीडेंट के बाद पन्नालाल जौहरी को बहुत अफसोस हुआ। वो रिपेंट करने लगे, एक जिंदा मॉन्यूमेंट की तरह जीने लगे। कई सालों तक आपको हर कॉन्टिनेंट में ढूंढने की अटेम्प्ट करते रहे। फिर डिसअपॉइंट होकर, सब लोगों से डिस्कनेक्ट होकर जौहरी साहब अपनी मूवमेंट में जान देने चले गए। तब इन्होंने उनकी जान बचाई। आदाब जनाब। तब से ये उनके दिल के बेसमेंट में बस गया, उनके ब्रश का पेप्सोडेंट हो गया, उनकी जिंदगी का पिपरमेंट हो गया, उनके म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट हो गया, और इनका नाम एंटरटेनमेंट हो गया। अब आप ही बताइए, पन्नालाल अपनी जायदाद एंटरटेनमेंट को नहीं देते तो किसको देते? एंटरटेनमेंट, जो भी भाई का अंदाज भी ना अच्छा है भाई, इससे पूरा जोश से बताता है कि जिंदगी का एंटरटेनमेंट हो गया। और भाई खिलाड़ी को ऐसा झटका लगा है कि भाई ये तो दौलत मुझे मिल रही थी, लेकिन कुत्ते के नाम कर दी, मदन चौड़ा यार अभी ना मरते मरते इसको दे के चला गया। भाई किसी और को ना आश्रम को देते, कुत्ते के नाम कर दिया। कुत्ता क्या इंसान है क्या? ये अभी लुल्ला के साथ गुस्सा आ गया। अभी बोला वो भी 3,000 करोड़ चिड़ा जाती है ना। अच्छा मदन चौड़ा भर्त हो गया और किसी इंसान को दे दिया था ना, अभी कुत्ते को सारी जायदाद देकर मर गया सारा। चोपड़ा वाला मर गया, कुत्ते को दे गया, एंटरटेनमेंट नाम रखा है इसका भी।